ओम शांति। आज दिन तक हमने आत्मा का परिचय मतलब स्व का परिचय देखा, फिर हमने परमात्मा का परिचय देखा, फिर परमात्मा और आत्मा कहाँ रहते हैं, और फिर हमने गॉड का मतलब समझा, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। परमात्मा जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना, विष्णु द्वारा उसकी पालना और शंकर द्वारा कलयुगी विनाश करवाते हैं। अभी हम आगे का लेसन देखेंगे। परमात्मा की महिमा भी हमने देखी, उसके बाद शिव और शंकर के बारे में भी हमने देखा कि शिव निराकारी है, शंकर आकारी है। शिव कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी है। शंकर आकारी देवता है और शिव निराकारी परमात्मा है। और सबसे मेन बात, परमात्मा रचता है, रचयिता है और शंकर रचना है। अब हम अगला लेसन देखेंगे। देखो, बाबा ने बहुत सारे आके मतलब परमात्मा ने जब धरती पर अवतरित हुए तो बहुत राज खोले। पहला राज कि हम शरीर नहीं आत्मा है। दूसरा राज कि शिव सिर्फ भगवान नहीं हमारा पिता भी है। तीसरा राज, वो इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। चौथा राज कि वो कलयुग को सतयुग बनाने के लिए अवतरित हुए हैं। पांचवा राज जो है, जो आज तक हमने नहीं सुना था, वो राज है। हम कहते थे कि हर एक इंसान को 84 लाख योनियों में से जाना पड़ता है। कीड़े मकोड़े, गाय बैल, जितने भी पशु है या इंसान है, सब में से जाना पड़ता है। मतलब हर एक इंसान को 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर कहते हैं कि बच्चे, तुम सिर्फ 84 ही जन्म लेते हो, मतलब 84 जन्म ही है हमारे। देखो, इतना इजीली इन शॉर्ट में परमात्मा ने बताया कि अगर बच्चे, अगर आप आम का पेड़ लगाते हो तो आम ही आएगा, केला नहीं आएगा। अगर आप केले का पेड़ लगाते हो तो आम नहीं आएगा। कहने का भावार्थ, मनुष्य जब शरीर छोड़ता है, ये आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो मनुष्य का ही जन्म उसको मिलेगा, न कि गाय बैल घोड़ा मोर या कीड़े मकोड़े नहीं। मनुष्य आत्मा, जब वो आत्मा शरीर छोड़ती है तो मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है सिर्फ, या फिर वो लेडीज में जन्म लेती है या जेंट्स में। लेकिन वो आत्मा कभी लेडीज में प्रवेश कर सकती, कभी जेंट्स में, लेकिन होता ही है कि ये मनुष्य जन्म ही मिलता है। देखो, भगवान ने आके कितने डर निकाल दिए। पहले तो हम मौत से डरते थे, तो कहने लगे कि तुम आत्मा हो, अविनाशी हो, तुम कभी मर नहीं सकती, तुम कभी जल नहीं सकती, तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता। फिर परमात्मा ने आके कहा कि तुम मनुष्य जन्म योनि में ही जन्म लोगे, और वो भी 84 लाख योनियां नहीं, सिर्फ 84 जन्म, सिर्फ 84 जन्म। देखो, 84 जन्म में दुनिया की इतनी खराब हालत है। आप सोचो, 84 लाख जन्म अगर हम लेते तो ये दुनिया की क्या हालत हो जाती, या मनुष्य की क्या हालत हो जाती। और छोटा सा लेसन है, लेकिन परमात्मा ने आके कहा है। देखो, निश्चय होना चाहिए कि हमको कहने वाला कौन है, स्वयं परमात्मा। उनकी श्रीमत है। श्रीमत मतलब, देखो आज दिन तक हम सुनते थे श्रीमत भगवत गीता, मतलब मालूम था श्रीमत। देखो, 3 मत होती है, एक श्रीमत मतलब श्रेष्ठ मत, दूसरी परमत जो दूसरों का हम सुनते हैं, और तीसरी मनमत, या फिर हम मनमत पर चलते हैं या परमत पर।
पर हमको चलना है श्रेष्ठ मत पर, श्रीमत पर। श्रीमत कौन देता है? स्वयं भगवान। समझ में आ रहा है? तो हमको जिसकी महिमा हम इतने जन्म किए, क्या कहते थे? ऊंचते ऊंच तेरा नाम, ऊंचते ऊंच तेरा धाम। पहले तो नाम मालूम नहीं था, उसका नाम शिव है। धाम परम धाम है। बिगड़ी को बनाने वाला, अबलाओं का सहारा, ये महिमा करते थे ना, तो वो सच में इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। तो परमात्मा ने आके ये ज्ञान दिया कि बच्चे, आप आत्मा हो, और आत्मा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 84 जन्म ही लेती है। सबके 84 भी नहीं होते, किसी का 1 जन्म होता है, किसी का 2 होते हैं, कोई जन्म से शरीर छोड़ देते हैं, जितना हिसाब किताब होता है उसके लिए जन्म लेते हैं। ये जन्मों का हिसाब किताब भी डिटेल में 84 जन्म कैसे लेते हैं, वो लेसन भी परमात्मा ने सिखाया है। देखो, भगवान के पास हर एक बात का सबूत है, ऐसे ही नहीं बताते हैं। तो वो लेसन भी हम देखेंगे। आज का ये लेसन था कि हम 84 लाख जन्म नहीं लेते हैं। देखो, ये भी खुशखबरी है। इंसानों ने कितना डरा के रखा था। देखो, पहले जो शास्त्रों में हमने सुना कि 84 जन्म, हम 84 लाख जन्म लेते, मतलब 84 लाख जन्म लेते हैं। तो उन्होंने, वो साधु संतों ने जो भी शास्त्र लिखे, तो उनको ऐसा मालूम था दिव्य दृष्टि से कि भाई ये इंसान आगे किसी से डरने वाला नहीं है, उसको डरा के रखना पड़ेगा कि भाई आप इतना बुरा कर्म करोगे तो आपको ये योनि में जन्म लेना पड़ेगा, या पशु बन जाओगे, या घोड़े के रूप में आओगे, या कोई भी जन्म लोगे कीड़े मकोड़ों का। लेकिन आज इंसान किसी से डरता है क्या? किसी से नहीं डरता है। तो कहने का भावार्थ, 84 लाख जन्म नहीं होते, सिर्फ 84 जन्म होते हैं भगवान वाच। ये परमात्मा के शब्द है। चलो, तो अभी ये लेसन खत्म हुआ। आज सतगुरुवार है। आज सतगुरुवार मतलब परमात्मा का, शिव का दिन है। आज सभी सेंटरों में, घरों में सवेरे भोग लगता है, ब्रह्मा भोग। और ये भोग के लिए गायन भी है कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। और ये भोग जो परमात्मा का लगता है, वो खाने से हमारी जो बुद्धि है वो भी पवित्र हो जाती है। तो आज सतगुरुवार है। देखो, परमात्मा के 3 ये है, 3 रूपों में हम याद करते हैं। एक तो वो हमारा पिता है, दूसरा वो टीचर है, रोज मुरली पढ़ाता है। मुरली मतलब रोज के उनके मुख से बोले हुए महावाक्य होते हैं। मुरली मतलब कोई शास्त्र से लिए हुए शब्द नहीं है। परमात्मा स्वयं अब धरती पर अवतरित होकर उनके मुख से जो वाणी होती है, जो महावाक्य होते हैं, वो आज की मुरली होती है। मुरली मतलब कोई बांसुरी नहीं बजाना, मुरली मतलब भगवान के महावाक्य। देखो, हमने बहुत बार देखा है कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोपियां भाग भाग के आती थी। असल में उसका अर्थ यह है कि परमात्मा के मुख से जब महावाक्य निकलते हैं, मुरली होती है सवेरे 7 बजे, पूरे वर्ल्ड में जो भी परमात्मा के बच्चे हैं जिन्होंने 7 डेज का कोर्स किया है, वो भगवान के शब्द सुनने के लिए ठंडी हो, गर्मी हो, कैसे भी हो, भाग भाग के आते हैं। इसीलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली क्या है? मुरली रोज भगवान के 4 पेज का लव लेटर है, जो भगवान मेरे लिए, दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए भेजता है। हर एक ने सोचना चाहिए मेरे लिए आया है। और पूरा दिन जो हम सोचते हैं ना, उस पर ही उस पे जवाब होते हैं। इसीलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, ठंडी हो, गर्मी हो। अभी आजकल तो देखो, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे मिल जाती है मुरली। मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। परमात्मा कोई ना कोई रूप में इशारा देते हैं, वो इशारे को कैच करते आना चाहिए। इसलिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए कि परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं। तो चलो, अभी हम अपने स्वरूप में टिकेंगे।
ये जो योग सिखाने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा है, भगवान है। ये हमको रियलाइज होना चाहिए। सिर्फ सुनने मात्र नहीं सुनना है, बुद्धि से, दिल से सुनना है कि आज मेरे भगवान ने मेरे लिए क्या कहा। ऐसे दिल से बाबा से मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। मेडिटेशन और प्रार्थना में क्या फर्क है? देखो, कोई पूछते मेडिटेशन और प्रार्थना मतलब क्या? प्रार्थना मतलब मंदिर में गएंगे, घंटा बजाएंगे, जो हमको बोलना है हम बोल देते हैं। वो भी कुछ कहता है, सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। वन वे कम्युनिकेशन। और मेडिटेशन मतलब टू वे कम्युनिकेशन। कुछ हम बोले, वापस मन को शांत कर दो। देखो, वो भी कुछ कहता है, उसको सुनने की कोशिश करो। जिसको हम याद करते हैं उसका भी रिस्पॉन्स मिलता है। तो मेडिटेशन मतलब दिल से याद करो, दिल से मीठी मीठी बातें करो। कहो परमात्मा को कि हमने सुना है आप इस धरती पर आ गए हो, हमने कोर्स किया है, हमको अनुभव करवाओ। आप हो ना, तो मुझे अनुभव करवाओ कि आप मेरे साथ हो। देखो, उसका भी रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो आज हम प्यार से मेडिटेशन करेंगे, दिल से करेंगे। हम मोबाइल पे उनके पिक्स मतलब फोटो भी भेज रहे हैं, उनको देख के बातें करो, उनसे दिल से रूरिहान करो। देखो, जवाब आएगा। अनुभव से कह रहे हैं, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। छोटी छोटी बातों में उसको बुलाओ। कभी चाय पीने के लिए साथ में बुलाओ, कहो चलो आज एक एक कप चाय हो जाए। देखो, वो चाय भी बहुत मीठी लगेगी। भगवान से प्यार करना सीखो, बड़ा मजा आता है। चलो, तो हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। अपने स्वरूप में टिक जाओ। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। देखो अपने आप को, बार बार दोनों एब्रोस के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में अपने मन और बुद्धि को लेके जाओ और अनुभव करो कि मुझ भ्रुकुटी से प्रकाश निकल रहा है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली होती जा रही हूं। आज हम हमारे पिछले जन्म के, ये जन्म के जो भी विकर्म हमारे हाथ से हुए हैं, छोटे छोटे विकर्म, उसको भस्म करेंगे। ये एक ही तरीका है अपने पापों को दग्ध करने का। उपवास, जप, तप, मंदिर, गंगा स्नान, 4 धाम की यात्रा, सब कुछ करके देखा। अब ये रूहानी यात्रा करके देखना। इससे 100% विकर्म विनाश होंगे। भगवान वाच, ये परमात्मा के शब्द है, कोई देहधारी के नहीं। तो चलो, हम अपने धाम चलते हैं, रूहानी यात्रा पर। हमारी रूह को यात्रा पर लेके जाएंगे, मन बुद्धि परम धाम में लेके जाएंगे। मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर ऊपर की ओर उड़ रही हूं। देखो, अपनी जर्नी को मन बुद्धि एकाग्र कर दो। एक स्टार ऊपर की ओर उड़ रहा है, दिव्य बुद्धि से देखो, एकदम ऊपर की ओर जा रहा है, चांद तारों से भी पार, इस 5 तत्व की दुनिया से भी पार, परम धाम जा रही हूं, सूक्ष्म वतन से भी पार। अब मैं आत्मा अपने घर
ब्रह्मलोक, परम धाम, स्वीट होम, सैलेस होम, बहुत नाम है। वहां पहुंच गई। सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया है, जहां मेरे पापा रहते हैं, जहां मेरे पिता रहते हैं, और मुझे आत्मा का भी घर है। मैं आत्मा परमात्मा के एकदम नजदीक आ गई। जैसे कि परमात्मा अपनी किरणों रूपी बाहों में मुझे समा रहे हैं। देखो, छोटा सा बिंदु परमात्मा के एकदम नजदीक, और परमात्मा की बहुत सारी शक्तियां मुझ पर पड़ रही है, और मुझे आत्मा के ऊपर जो भी पापों का बोझा है वो दग्ध होता जा रहा है। ज्वालामुखी योग कर रहे हैं हम। परमात्मा की किरणों की ज्वाला से मुझ आत्मा में जन्म जन्मांतर जो हमने जन्म लिए, उस पे पापों का बोझा बहुत है। वो सब दग्ध होता जा रहा है, भस्म होता जा रहा है, और मैं आत्मा बिल्कुल सत्व प्रधान बनती जा रही हूं। देखो अपने आप को, आत्मा की प्रकाश बढ़ गई है, आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मेरे जन्म जन्म के पाप भस्म कर रही है। अब मैं आत्मा परमात्मा से शक्तियां लेकर, परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझ आत्मा में पड़ रही है। अब मैं आत्मा भगवान से विदाई लेकर वापस नीचे की ओर आ रही हूं। यह आत्मा की जर्नी है जो मन बुद्धि से होती है। मन बुद्धि को एकाग्र जितना करेंगे उतना विजुलाइज कर सकेंगे। बुद्धि तीसरे नेत्र से देखेगी कि अब मैं आत्मा नीचे की ओर आ रही हूं, परम धाम से भी नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, आकाश तत्व से भी नीचे। धीरे 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 ये स्टार वापस अपनी भ्रुकुटी सिंहासन पर आ गया, और मैं आत्मा एकदम सतो प्रधान बन गई, शुद्ध बन गई। मेरी भ्रुकुटी से अंग अंग से किरणें निकल रही है, और पूरे घर के वायुमंडल को शुद्ध कर रहे हैं। सारी नेगेटिविटी निकल रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।